हाय दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रही है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और लोग दूसरे से पैसे मांग रहे हैं। उनके फैमिली में उनके बीवी बच्चे, उनके मम्मी पापा भूखे मर रहे हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा इन लोगों के साथ क्यों होता है? इसका कौन जिम्मेदार है और इन लोगों की मदद भगवान भी आकर क्यों नहीं करते? इसका आंसर आगे वीडियो में बताता हूँ। पहले आप रूल्स को समझिए। लेसन नंबर 4, कंसीडर द कॉन्सिक्यूशन, परिणामों पर विचार करें। रूल नंबर 1, लॉन्ग टर्म थिंकिंग मेक शॉर्ट टर्म डिसीजन पावर बेटर। इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोच से शॉर्ट टर्म डिसीजन पावर बेटर बनती है। इस बुक में ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल स्पष्टता फ्यूचर केंद्रित होते हैं। वे प्रेजेंट में अपने ऑप्शन और बिहेवियर का एनालिसिस करके यह निश्चित करते हैं कि आज जो कर रहे हैं वो उनके मन चाहे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के तालमेल में ही हो। देखिए, हर वर्क को स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा खुद से यह पूछना चाहिए, यह काम करने या ना करने के पोटेंशियल रिजल्ट क्या हैं। एग्जाम्पल, मैं अभी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा तो मेरी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, या अच्छे से कॉलेज का स्टडी करूंगा तो मेरी नॉलेज एक एडवांस लेवल पे जाएगी और 5 साल आगे मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। अगर इस समय में व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया पर पूरा दिन टाइम पास करूंगा तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आगे मेरी लाइफ में जो भी होगा उसका जिम्मेदार केवल मैं और केवल मैं ही रहूंगा। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा टेंशन और सैडनेस में रहूंगा। रूल नंबर 2, योर इंटेंशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन करेंट टास्क एंड ऑफ्टन डिसाइड देम। इसका मतलब आपको इंटेंशन प्रेजेंट वर्क पर इम्पैक्ट डालते हैं और अक्सर उन्हें तय भी करते हैं। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल पीपल गिफ्ट्स गोल के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। वे कभी अपने गोल से अलग नहीं होते हैं। वे हमेशा सोचते हैं कि अभी जो कर रहा हूँ वो 5 साल बाद मेरे यूज में आएगा या नहीं, फिर गोल को कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल अक्सर शॉर्ट टर्म सुख और सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेटली कहते हैं कि विजेता अपनी इच्छाओं से इंस्पायर होकर हमेशा गोल तक पहुंचने वाले वर्क करते हैं। एग्जाम्पल, जल्दी काम पर आना, अपने क्षेत्र के बारे में लगातार स्टडी करना, अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए यूट्यूब वीडियो देखना या नए कोर्स सीखना। दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल पीपल आखिरी पल पर ऑफिस आएंगे, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आराम से टीवी देखेंगे, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएंगे और एक दूसरे का मज़ा लेंगे। शॉर्ट टर्म में तो यह मज़ेदार लग सकता है, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद इन लोगों की लाइफ पूरी तरह से झंड हो जाएगी। इंस्पिरेशन के लिए पर्पस की ज़रूरत होती है। आप अपने करियर के बारे में जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, वर्क अवॉइड करना और फटाफट पूरा वर्क करने के लिए हद से ज़्यादा इंस्पायर रहेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आपको गोल बनाना नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया है, आप मेरा पार्ट 2 वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। खुद को कंसंट्रेट और प्रोग्रेसिव बनाइए। सिर्फ वही वर्क स्टार्ट करें जिनसे आपकी फैमिली, आपके फ्यूचर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टाइम तो वैसे ही गुजरने वाला है, सवाल यह है कि आप इसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। फोर्स एफिशिएंसी फॉलो द रूल्स। यह रूल्स कहता है कि हर वर्क करने के लिए कभी इनफ टाइम नहीं होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए इनफ टाइम हमेशा रहता है। एग्जाम्पल, मान लें एक तालाब है, हर टेडपोल पर बहुत सारे फ्रॉग हैं, तो उन सभी फ्रॉग को तो निगल नहीं सकते, लेकिन आप सबसे बड़े और अगली फ्रॉग को ज़रूर निगल सकते हैं। रूल नंबर 3, यू विल नेवर हैव इनफ टाइम टू डू ऑल द वर्क दैट यू हैव टू डू। इसका मतलब आपका जो काम है उन सबको करने के लिए आपके पास कभी इनफ टाइम नहीं रहेगा। आज बिजनेसमैन और जनरल एम्प्लॉय, खासतौर पर मैनेजर 110% से 130% कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं। वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना बढ़ता चला जा रहा है कि मटेरियल का ढेर लगा रहता है जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं। एक स्टडी में कंक्लूजन निकला है कि एवरेज एग्जीक्यूटिव के पास हाउस और ऑफिस में 300 से 400 घंटे तक का स्टडी और प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं।
अपना वर्क जल्दी से पूरा करने के लिए अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर माई हाइस्ट वैल्यू एक्टिविटीज़। इसका मतलब वे सबसे बड़े फ्लो कौन से हैं जिन्हें निगल कर आप अपनी कंपनी में कंट्रीब्यूट देंगे, अपने फैमिली के प्रति, कुल मिलाकर अपनी लाइफ के प्रति। क्वेश्चन 2, विच वर्क कैन आई डू ओनली। कौन सा वर्क मैं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, मुझे अपने करियर के बारे में सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी ही है, कोई दूसरी मेरी हेल्प नहीं करेगा। मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी ही है, कोई दूसरा हेल्प मेरी नहीं करेगा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल यूज़ ऑफ माई टाइम एट दिस मोमेंट। इस पल मेरे टाइम का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है। दूसरे शब्दों में कहे तो इस पल मेरा सबसे बड़ा फ़रोग क्या है। एग्जाम्पल, 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, ये मेरा सबसे बड़ा फ़रोग है। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भगवान इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते, वे भूखे क्यों मरते हैं। क्योंकि वे लोग हर यूज़लेस वर्क करते हैं जिन्हें करने का कोई मतलब नहीं है। उनके पास मोबाइल में पिक्चर देखने का टाइम है, उनके पास पूरी रात ऑनलाइन रहने का टाइम है, उनके पास पूरा दिन फेसबुक चलाने का टाइम है, उनके पास पूरा दिन दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का टाइम है। फिर ये लोग केवल प्रॉब्लम सुनाते रहेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, डर लगता है, समझ नहीं आ रहा है, किसी ने मुझे समझाया नहीं, शायद 1000 कारण गिना देंगे और आप इसे जीत भी नहीं सकते। क्योंकि वे लोग अकेले में बैठकर गोल के बारे में सोचते नहीं हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते ही चले जाते हैं। वे सोचते हैं पूरा दिन टाइम पास कैसे करूं। इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर ही रहें। खुद तो पूरी तरह बर्बाद हैं और आपको भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एंड में आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं उनको मत पढ़ने दो, आप पढ़ो। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको मत करने दो, आप करो। वे हैरान होंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद उनको हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, वे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी लाइफ 5 साल बाद, 10 साल बाद एक रिच लाइफ जैसी हो सकती है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको फिर आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। इसे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो कि मैं हर संडे को डालता हूं, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसे यूज़फुल नॉलेज को मिस कर देंगे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और दूसरे को मदद करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर। एंड मुझे आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं हमेशा पॉजिटिव पोस्ट डालता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक यू सो मच दोस्तों।